हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पीयूष चोपड़ा ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हमेशा आपके लिए एक नया विषय लेकर आता हूँ। आज भी मैं आपके लिए एक नया विषय लेकर आया हूँ। दोस्तों, हमेशा मैं आपसे यही ये बात करता हूँ कि अपनी सेहत और अपनी तंदुरुस्ती का ख्याल रखो। और ये तंदुरुस्ती तभी सही हो सकती है जब हम अपने खान पीन में थोड़ा सा भी बदलाव कर देंगे तो हमारी सेहत तंदुरुस्ती बिल्कुल सही रहेगी। दोस्तों, जैसे कि अब मैं आपको बताने लगा हूँ गुड़ और चना। पुराने ज़माने में हम लोग गुड़ और चने का बहुत सेवन करते थे और इसलिए पुराने लोग जो है बहुत तंदुरुस्त, हिस्ट पुष्ट और सेहतमंद रहते थे और बीमार भी नहीं होते थे। दोस्तों, जो हमारे ऋषि मुनि थे या पुराने बुजुर्ग थे, ये गुड़ चना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे और अपने खाने पीने में, डाइट में हमेशा इसको आगे रखते थे। जैसे किसी ने बाहर जाना या टूर पे जाना या गांव से शहर से बाहर जाना, तो घर वालों ने क्या करना कि एक पोटली में भुने हुए चने और गुड़ रख देना। जब भूख लगनी गुड़ चना खा लेना और उससे ये होता है, उससे पेट भर जाता था और तंदुरुस्ती भी रहती थी और लाभदायक भी होते थे। ये नहीं कि मतलब जो खा रहे हैं उसका हमको यही नहीं पता कि इसका फ़ायदा और नुकसान क्या है। हम जो जो खाएं वो हमको ये तो पता होना चाहिए भाई हम ये खा रहे हैं तो इसका फ़ायदा ये है और नुकसान ये है। दोस्तों, गुड़ और चना जितना लाभदायक है इसमें कोई है नहीं। देखो, मैं बताऊं, गुड़ जो चना है ये ब्लड यानी कि हमारे खून बनाने की एक मशीन है। इससे इतनी जल्दी खून बनता है, खून साफ होता है, पेट साफ होता है, वजन घटता है। मैं क्या क्या आपको बताऊं, इससे बहुत बहुत ही ज़्यादा फायदा है। देखो, पहले बुजुर्ग बंदे थे और जो गांव में हम लोग ये क्या करते थे, जब हमने से पहलवानी करनी या अब तो जिम वगैरह आ गए हैं, तो पहले गांव में खेतों में या बाग में अखाड़े खोदने और वहाँ पे जो उस्ताद होते थे यानी कि हमारे गुरु जो होते थे, उन्होंने क्या करना, अखाड़ा खोदना और रात को घड़े के अंदर, अब तो चलो दूसरे बर्तन आ गए हैं, पहले मिट्टी का घड़ा होता था, तो मिट्टी का भांडे में रात को ही चने भिगो के रख देते और जब हमने मेहनत करनी, वर्कआउट करना, तो उन्होंने हमको गुड़ और चना देना। आजकल तो प्रोटीन आ गए हैं, सीरेट मिले हुए होते हैं, वो जो मतलब आज हम खा रहे हैं तो सेहत हमारी, बॉडी हमारी फूल रही है और कल छोड़ देंगे तो वो प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। परंतु वो जो चीज़ थी, रात को भिगोया हुआ चना और गुड़ देना और बस वही खाना, और उससे इतनी सेहत बननी कि मतलब सारी दिहाड़ी हर वक्त मतलब एक शरीर के अंदर एक फुर्ती फुर्ती रहती थी। इससे देखो दोस्तों, चने खाने के बहुत सारे फायदे हैं। यहाँ तक कि जो एक व्रत आता है शुक्रवार का, उसमें भी गुड़ और चना ही खाते हैं जिससे मतलब सारी दिहाड़ी भूख ना लगे। जैसे अब मैं अपनी ही बात करता हूँ, जैसे मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, तो गांव में मतलब जब हमने स्कूल जाना तो अपनी मम्मी से ये कहना कि भाई आज हमको नाश्ता टिफ़िन नहीं चाहिए तो हमको गुड़ और चने दे दो। उन्होंने क्या करना, गुड़ एक दो मुट्ठी चने की और थोड़ा सा गुड़ पोटली में बांधे, जब हाफ टाइम होना, लंच टाइम होना, तो गुड़ और चना खाना। और ये हमने सारों ने मिलके खाना, जो हमारे यार दोस्त होते थे सब ने मिलके खाना। गुड़ से देखो, एक तो खून का सर्कल सही रहता है, एक आपको हार्ट की बीमारी कभी नहीं लगेगी, सांस की बीमारी नहीं लगेगी, और इससे देखो जो शरीर में पाचन क्रिया है वो मजबूत होगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी, यानी कि तुम्हारी तबीयत बार बार खराब नहीं होगी। जब हमारे शरीर का खून का सर्कुलर और खून बढ़िया बनेगा और तेजी से बढ़ेगा तो हमें हार्ट होएगा ही नहीं। पहले कभी आपने सुना था कि आज उसको हार्ट अटैक आया या हार्ट फेल हुआ है? अच्छा दोस्तों,
ये चीज़ें ही लोग मतलब बुजुर्ग लोग ये चीज़ें ही खाते थे, और इसे ही खा के वो अपने अपनी तंदुरुस्ती अपने आप को, जैसे ऋषि मुनि, जो बड़े जो ऋषि मुनि हैं, ये भी जब वो जंगलों में या पर्वतों पे तपस्या करते थे, वहाँ पर रोटी बनाने का नहीं हिसाब किताब होता था, तो गुड़ चना ही खा के वो तपस्या करते थे और भगवान की आराधना करते थे। ये एक तो पवित्र है, ये बहुत पवित्र माना गया है, ये गुड़ चना ये बहुत पवित्र माना गया है। जैसे कि मैं आपसे बताता हूँ दोस्तों कि हम लोग मतलब ये ना घोड़े को भी खिलाते थे। जब ये देखो घोड़े को खिलाते हैं तो घोड़ा कितना शानदार होता है, और जिस घोड़े को चना ही खिलाएंगे, अब तो चने की जो ऊपर का छिलका होता है वो ही खिलाते हैं, तब घोड़ा इतना शानदार और जानदार होता है। तो वो तो अगर हम चना खाएं तो कितनी हमारे शरीर में जान आएगी। ये पावर टॉनिक है, एनर्जी इतनी आ जाती है इससे बेहिसाब। दोस्तों ये तो हमारे एनर्जी के लिए भी बहुत अच्छा है। रात को आप अपनी डाइट में इसको चने और गुड़ को रख लेंगे तो आप कभी बुढ़े नजर नहीं आएंगे। हाँ, आपके चेहरे और स्किन पे इतनी चमक और लाली पैदा होगी कि आप 80 साल की उम्र में भी अपने आप को जवान रखेंगे। मैं आने वाले दोस्त अपने आने वाली पीढ़ी को भी ये बताऊंगा कि आप गुड़ और चने का इस्तेमाल करें। देखो दोस्तों, गुड़ और चने का इस्तेमाल करोगे तो आप कभी अपने मतलब अपने आप को कमज़ोर नहीं महसूस करोगे, और हर तरह से पावरफुल पाओगे। ये एनर्जी बूस्टर है। अच्छा दोस्तों, औरतों में, लेडीज़ में खून की कमी, एनीमिया बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो ये एनीमिया को भी बढ़ाने के लिए मैं मतलब ये नहीं कि आदमी ही खाए तो मतलब पावरफुल होता है, ये लेडीज भी खाए तो इसके लिए ये उनको भी बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। जैसे कि उनके अंदर खून की कमी हो जाती है लेडीज़ के अंदर, तो ये अगर गुड़ चना थोड़ा सा मतलब एक मुट्ठी गुड़, सॉरी, एक मुट्ठी चना और मतलब थोड़ा सा गुड़ अगर अपनी डाइट में शामिल कर लें तो इनके अंदर एनीमिया की जो कमी होती है वो नहीं आएगी। शुगर वालों के लिए ये शुगर का बढ़ जाती है, और शुगर को चना जो है भुना हुआ चना शुगर के जो बड़ी हुई शुगर है उसको चूस लेता है, और ये आपकी शुगर को बढ़ने नहीं देगा, शुगर को भी कंट्रोल करेगा। आपका जब बीपी अप डाउन होता है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। आपका जो पेट में गैस बनती है, आपका लीवर है, लीवर को तो ये बहुत जैसे फैटी लीवर हो जाता है कईयों का, बदहजमी खा के फैटी लीवर हो जाता है, तो आप उस मतलब ये फैटी लीवर को बिल्कुल बिल्कुल सही करता है। फैटी लीवर के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जब आपका हाजमा वो गैस नहीं बनेगी, आपका हाजमा सही होएगा, आपकी पाचन शक्ति मतलब बढ़ाएगा, तो आपका लीवर भी एकदम ऑटोमेटिक सही होएगा। दोस्तों, ਜਿਹੜੇ पुराने बुजुर्ग थे, क्यों इनकी उम्र इतनी बड़ी होती थी और उनके 8-8 10-10 बच्चे होते थे? वजह यही है कि वो पौष्टिक आहार लेते थे, और अपनी डाइट में जरूर भुने हुए चने, रात को भिगो के चने खाने उन्होंने, सवेरे भुने हुए चने खाने, और सब्जी दाल मतलब चने ज़्यादा। पहले चना बहुत मिलता था, चना बहुत मिलता था, चने मतलब अब तो लोग इस चीज़ को, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है इस चीज़ को मतलब भूलती जा रही है। मगर मैं आप लोगों को द्वारा द्वारा याद करा रहा हूँ कि ये चीज़ जो है ये सदाबहार है, और जब जब खाओ, जब चाहे खाओ, इसका कोई नुकसान नहीं है। जैसे कह रहे हैं ना हमने सवेरे नहीं खा सकते, वैसे तो मैं आपसे ये कहूँगा कि सवेरे रात को भिगोए हुए और सवेरे उठ के एक मुट्ठी चने और गुड़ के साथ खाओ तो आप घोड़े की तरह भागोगे और घोड़े की तरह ही काम करोगे, शरीर नहीं दुखेगा, सुस्ती नहीं आएगी। दोस्तों, एक चीज़ और भी है, जैसे आपको मैं बताऊं, रात को भिगो दिए चने और एक दिन उसका पानी निकाल दो और वो अंकुर फूट जाता है, वो उससे भी ज़्यादा जो भिगो हुआ चना होता है उससे भी ज़्यादा उसका मतलब पावरफुल हो जाता है।
और आप कभी भी बुढ़े नज़र नहीं आओगे, क्योंकि बुढ़ा तो तभी नज़र आएगा ना जब हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है और बीमारियां लग जाती हैं, शुगर लग जाती है, बीपी होता है, समझे, और कई प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं, तभी तो हम बुढ़े नज़र आते हैं। आप इसको खाओगे तो आपको नींद भी बहुत शानदार आएगी, ये नहीं नींद नहीं आएगी, नींद भी बहुत बढ़िया आएगी। दोस्तों ये जो चीज़ें होती हैं ये आयुर्वेद है, आयुर्वेद के में भी ये कई बार इसका गुणगान गाया है, आयुर्वेद में भी कई बार इसके गुणों का ब्यौरा दिया हुआ है। दोस्तों ये जो चीज़ें हैं ये भूलने वाली नहीं है, ये याद कराने वाली है, और मैं आपको याद कराता हूँ, गुड़ चना खाओ, तंदुरुस्त रहो और अपनी जवानी को 80 साल तक कायम रखो। दोस्तों कभी भी आप अपने बिस्तर में कभी शर्मिंदा नहीं होगे, कभी भी मतलब ये नहीं कहोगे कि मैं शर्मिंदा हूँ। लेडीज जेंट्स दोनों खाएं, और मैं तो कहूँगा हर बंदे को कहूँगा अपने छोटे बच्चों को थोड़ा सा, चाहे एक मुट्ठी चना और गुड़, थोड़ा सा गुड़ भी दे दो, तो मतलब ये भी पावरफुल है और जो गुड़ है वो भी पावरफुल है, उसमें तो बहुत ज़्यादा गुण होते हैं। दोस्तों मैं ज़्यादा बारीकी में नहीं जाता, मैं तो मोटी मोटी बात बताता हूँ। आप आयुर्वेद के किसी भी डॉक्टर से पूछ ले या अपने किसी भी बुजुर्ग से पूछ ले, गुड़ चने में क्या क्या चीज़ है और क्या क्या फ़ायदे हैं इसके खाने से। परंतु मैं ये कहूँगा आपको, मैं आयुर्वेद चीज़ बता रहा हूँ, मगर इसमें कोई नुकसान नहीं है, सदा जवान रहोगे, सदा जवान रहोगे। मैं आजकल के आने वाली पीढ़ी को और आने वाली जनरेशन को यही कहूँगा कि गुड़ चना खाओ और अपनी तंदुरुस्ती को कायम रखो, घोड़े की तरह स्ट्रांग रहोगे। और गुड़ चना खाने से चेहरे पे ये कील मुहासे हैं ये भी आपके नहीं होंगे, कील मुहासे साफ होंगे और चेहरे पे ग्लो, इतनी चमक होगी। देखो घोड़ा खाता है तो वो कितना, उसके मतलब अगर उसको नज़दीक से देखोगे तो आपको उसके मतलब शरीर पे इतनी चमक नजर आएगी। तो अगर हम खाएंगे तो हमारे चेहरे पे कितनी चमक और कितना ग्लो आएगा। दोस्तों ये चीज़ें जो हैं हम भूल गए हैं, और ये क्यों भूल गए? क्योंकि हम जो ये जो आजकल की पीढ़ी फास्ट फूड की तरफ और पता नहीं क्या क्या तरह की चीज़ें खा रहे हैं, और आजकल लोगों ने बनावटी चीज़ें भी बना दी हैं, जैसे कि चने के फ्लेवर के पिज़्ज़े आ रहे हैं, चने के फ्लेवर के। दोस्तों नहीं, ये बनावटी चीज़ें हैं, फ्लेवर की तरफ ना मत भागो, ओरिजिनल चीज़ की तरफ भागो। जो ओरिजिनल चीज़ खाओगे तो आप तंदुरुस्त रहोगे। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि हमारे अंदर हमारी जवानी रहे, हम स्ट्रोंग रहें, और हम किसी भी वक्त अपने आप को साबित कर सके कि हम मर्द हैं, मर्दानगी हमारे अंदर रहे। और क्योंकि जब हमारे अंदर खून नया, और जब ये हम चने गुड़ खाएंगे, आप 15 दिन खाएं और आपको खुद महसूस हो जाएगा, 15 दिन के अंदर आपको खुद महसूस हो जाएगा कि हाँ मेरे शरीर में कुछ जान है और शरीर में चमक है। आपके जब कसरत करते हैं, जो आजकल के बच्चे वर्कआउट करते हैं या जिम जाते हैं, मैं उनको भी कहूँगा रात को भिगो के चने खाएं, सवेरे या दोपहर में या शाम को भुने हुए चने और गुड़ खाएं। तो आप देखना कि आपके, जैसे आप थोड़ा वर्कआउट 1-आधे घंटे का करते हैं, फिर 1 घंटे का वर्कआउट करेंगे, आप 1 घंटे तक जिम में लगाओगे, पसीना निकालोगे, तो आपको कोई थकावट या कोई भी कुछ भी महसूस नहीं होगा। दोस्तों बड़े बुजुर्ग और ऋषि मुनि और जो हमारे आने वाली मतलब पीढ़ियों को ये चीज़ें दे गए हैं, हम भूल चुके हैं। और आजकल जो बाज़ार में बॉडी बनाने के लिए तरह तरह की दवाइयाँ, तरह तरह के कैप्सूल आ गए हैं, इनके पीछे मत भागो। आप वो चीज़ खाओ जो आपको पता है, आपके बुज़ुर्गों ने खाया है और आपके माता पिता ने भी खाया होगा, वो चीज़ खाओ जिससे आपकी सेहत भी अच्छी रहे और आपको मतलब और भी रोगों से आपको मुक्ति मिले। जैसे शुगर है, शुगर नहीं होगी आपको, शुगर कंट्रोल रहेगी आपकी। अगर है तो अगर आप गुड़ चना खाना शुरू कर दें तो आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी, क्योंकि गुड़ नेचुरल शुगर है, उससे आपको कोई, आप चीनी ना खाएं, चीनी तो जहर है शुगर वाले के लिए, जहर। वैसे भी मैं अपनी ही बात बता रहा हूँ, मैं इस टाइम
60 साल प्लस हो गई मेरी उम्र, परंतु मैं चीनी वाली चाय नहीं पीता हूँ। अगर चीनी, तो मैं अगर रात को गुड़ का ही सेवन करता हूँ दूध के साथ, और जब चाय बनेगी या तो शक्कर की, गुड़ की शक्कर की, या गुड़ की। आप गुड़ की चाय पिए, एक तो आपको चाय बहुत टेस्टी लगेगी, वो गाढ़ी होती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। एक दो दिन आपको फर्क पड़ेगा, मगर आप जब आदी हो जाएंगे और आपको फिर चीनी वाली चाय पसंद ही नहीं आएगी। दोस्तों, रात को दूध पियो, उसके साथ थोड़ा सा गुड़ खाओ, आपका सवेरे पेट एकदम क्लियर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद होएगा, मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और फॉलो करना। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताना कि आपको मेरा चैनल कैसा लगा, मेरी ये बताई हुई बातें आपको कैसी लगी। दोस्तों, मैं हमेशा ही आपको आयुर्वेद और घरेलू नुस्खे बताता हूँ जो हमारे बुजुर्गों ने हमको बताए। नमस्कार।